वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के महान गुणों का, महान उपकारों का, उनकी महान व्यवस्थाओं का, उनके महान नियमों का इस विशाल जगत में और अपने जीवन में सब और अंदर बाहर सर्वत्र फैले संसार में और हमारे शरीर में निरंतर जो अदृश्य वायु की तरह न दिखाई देते हुए भगवान हम पर निरंतर कृपा करते चले जा रहे हैं। जैसे हवा दिखाई नहीं देती, परंतु समस्त जीवों के प्राणों की रक्षा वही प्राणवायु न दिखाई देता हुआ करता है, वैसे ही प्रभु दिखाई नहीं देते, परंतु न दिखाई देते हुए समस्त प्राणियों की रक्षा वायु से, पृथ्वी से, जल से, अग्नि से, आकाश से, बड़े बड़े समुद्रों से, नदी नालों से, पहाड़ पर्वतों से, फल फूल कंद मूल, अन्न औषधि वनस्पतियों से, चांद सूरज से, ऋतुओं से, बादलों से, वर्षा से, समस्त जीवों की नाना प्रकारों से निरंतर रक्षा किए जा रहे हैं। हम भगवान के इन महान उपकारों को और उपकार करने की उनकी व्यवस्था को, उनके नियमों को, उनके तौर तरीकों को अपने विचार का विषय बनाए और संसार में ज्ञान की दृष्टि से देखें, ध्यान में बैठे बैठे, कि जगत में आखिर जो हो रहा वो हो कैसे रहा है।
जब इस संसार को हम इसकी महिमा के साथ में जानते हैं, जब हम संसार को आलस से, प्रमाद का त्याग करके, लोभ लालच से ऊपर उठकर एक पुरुषार्थ और परिश्रम वाली नजर से देखते हैं, तो संसार में सब और हमें सब दिशाएं आमंत्रित कर रही होती हैं अपने जीवन के नवीनीकरण के लिए, अपने जीवन के विकास, उत्थान, सृजन के लिए। ये सारी दिशाएं, ये सारे पदार्थ, ये सारे इस ब्रह्मांड के घटक सब हमें पुकार रहे होते हैं कि तुम ऊंचे उठो और हमसे भी ऊंचे उठ जाओ। तुम क्षुद्र चीजों में ही न डूबे रहो, तुम इनसे ऊपर उठो और अपने ज्ञान की दृष्टि को विकसित करो। उसे रोटी कपड़े से बाहर की ओर लेकर आओ और इस संसार के सौंदर्य को, संसार की वस्तुओं के भीतर के रहस्य को, संसार के इस अद्भुत ईश्वर की रचनामय जगत को देखो, ताकि जीवन का अर्थ समझ में आए, जीवन का स्वरूप समझ में आए, जीवन का लक्ष्य समझ में आए। हाथ पैरों का, आंख नाक का, वाणी घ्राण का, शरीर के भीतर की 72,000 से ज्यादा नस नाड़ियों का, शरीर के भीतर के सारे अंग प्रत्यंगों का मतलब समझ में आए। जब मरना ही है तो फिर ये संसार किस लिए बनाया गया? जन्म लेकर मरना ही है मनुष्य को, तो फिर ये संसार किस लिए बना है? पाकर यदि खोना ही है वस्तुओं को, सबके साथ में लगाव होना और एक दिन लगाव का टूटना ही है, सबके साथ ममता के, नेह के बंधनों का बंधना और एक दिन उनका टूट ही जाना है, तो फिर इस संसार की क्या सार्थकता हुई? हर दिन सुबह भूखे उठना और शाम को पेट भर के सो जाना, और सुबह फिर भूखे उठना, फिर शाम को खाली पेट को भर के सो जाना, यही जिंदगी है। यही जिंदगी है तो मतलब क्या हुआ इस जिंदगी का? नहीं, जो यही जिंदगी जी रहे हैं उन्होंने फिर जीवन को पहचाना नहीं, उन्होंने संसार के में आने के मतलब को जाना नहीं, उन्होंने उगते सूरज को, चंद्रमा को, बदलते कलाओं को, पूर्णिमा से अमावस की ओर दौड़ते चंद्रमा को, अमावस से पूर्णिमा की ओर दौड़ते चंद्रमा को, उदय से अस्त की ओर दौड़ते भुवन भास्कर को, और अस्त से उदय की ओर दौड़ते सूर्य देव को, अब लोक को, संपूर्ण पृथ्वी मंडल को अपनी रवि रश्मियों से भर देने वाले भास्कर को हमने फिर देखा नहीं। हमने देखा नहीं, अज्ञात रूप से शरीर के भीतर बन जाने वाले देह को, बच्चे के शरीर के अंग प्रत्यंगों को हमने देखा नहीं। भूमि की परत के नीचे अंकुरित होते हुए बीज को, निकलती हुई कोपलों को, खिलते हुए फूलों को और आमंत्रित करते हुए मीठे फलों को।
हमने देखा नहीं तितलियों के सतरंगी पंखों को, भंवरों की मधुर तान को, और चीचहाती कोयलों की मधुर गान को। हमने देखा नहीं इंद्रधनुष को। हम केवल रोटी कपड़े तक सीमित रहे। हम केवल अपने जीवन तक, राग द्वेष तक, काम क्रोध तक, मोह ममता तक, हम केवल लोगों तक, उनके शरीरों तक, उनकी आकृतियों तक, उनसे बने मतलब तक सीमित रहे। हम सीमित रहे पति पत्नी में, हम सीमित रहे माँ बाप बच्चों में, हम सीमित रहे नौकर मालिक में, हम सीमित रहे घर चौबारे में, कार मोटर व्यापार में। हमने बाहर निकलकर खुले आकाश में लाखों तारों को देखना छोड़ दिया, या उस नजर से देखा ही नहीं, देखा भी तो। इसलिए जीवन जो हम जी रहे हैं, शायद जीवन उस तरीके से जीने के लिए मिला ही नहीं। अगर मौत ही जीवन का लक्ष्य होती तो फिर मौत तो पहले से ही हुई थी। शरीर के बिना भी आत्मा सदा है, शरीर के साथ भी सदा है। शरीर के साथ तो उसे संसार में नाना दुख भोगने पड़ते, शरीर के बिना तो उन दुखों से वो मुक्त है। तो संसार का मतलब, शरीर का मतलब शरीर का भोग मात्र नहीं। शरीर का मतलब संसार की वस्तुओं का भोग मात्र नहीं। शरीर का उद्देश्य शरीर के भोग से ऊंचा है, नहीं संसार की वस्तुओं का भोग ही है। शरीर का उद्देश्य संसार के पार जाना है। शरीर का उद्देश्य शरीर से पार जाना है। शरीर का उद्देश्य जड़ के पार चेतन को देखना है। शरीर का उद्देश्य मृत्यु से अमरत्व को पाना है। शरीर का उद्देश्य असत्य से सत्य को जानना है। शरीर असत्य है, संसार असत्य है, क्योंकि सब परिवर्तनशील है। परंतु ये संसार परिवर्तनशील है, ये सत्य है। हम परिवर्तन में डूबकर ऐसे जी रहे हैं जैसे कोई हमने परिवर्तन को ही आत्मसात कर लिया है। हम परिवर्तन में ही रुचि रहे, हम परिवर्तन को भी नहीं देख रहे। हमारी नजर, हमारा ध्यान, हमारा ख्याल एक मूर्छा से भरा हुआ है जिसमें हमें कोई बोध नहीं। तो असत से सत की ओर बढ़ना ही ठीक दृष्टिकोण को प्राप्त करना है। ये सत्य है कि संसार परिवर्तनशील है। अगर संसार परिवर्तनशील नहीं होता तो संसार से हर कोई ऊब जाता। अगर जीभ का स्वाद बदलता नहीं तो कोई भी रोज एक चीज को खा नहीं पाता, बार बार पानी पी नहीं पाता, क्योंकि हर बार वो पानी पी रहा है। यदि उसकी जिह्वा उस स्वाद को और उसकी चेतना आत्मा उस स्वाद को लगातार अनुभव करती रहती तो उससे ऊब जाती। रोज थोड़े थोड़े अंतराल में हम अन्न खाते,
अगर उसका स्वाद निरंतर हमारी जीभ पर, हमारे मन में बना रहता, तो फिर हम उससे ऊब जाते। हम रोज लोगों को, एक दूसरे को, संबंधों से जुड़े शरीरों को देखते हैं। अगर उनकी स्मृति लगातार हमारे चित्त में बनी रहे, क्षण मात्र भी ओझल न हो, तो यही लोग जहर की तरह लगने लगे। इनसे आदमी ऊब जाएगा। इसलिए चित्त मनुष्य का चंचल परिवर्तनशील है। वो चीजों को बदल बदल के आत्मा के सामने तरंगों से जनाता है, ताकि किसी चीज से आदमी ऊबे नहीं। इसका मतलब ये था कि लोग संसार में अटके नहीं। संसार परिवर्तनशील है, इसको शाश्वत न समझें। लेकिन हम परिवर्तन में ही डूब गए। हमें इसे जानकर इसके ऊपर उठना था। ये परिणामी है। इस परिणामी के सहारे हमने अपरिणामी आत्मा और परमात्मा को जानना था। हमें संसार की माया, संसार की चकाचौंध के अंधेरे से बाहर सत्य के प्रकाश में चलना है। और सत्य के प्रकाश में हम ही ले जा सकते हैं। और इन वस्तुओं का, इस जगत का, पदार्थों का सच्चा स्वरूप का ज्ञान ही हमें अंधकार से प्रकाश में ले जा सकता है। जो प्रकाश में हमें, ज्ञान में, जो ज्ञान से हमें अनुभूतियां होगी, वो अनुभूतियां ही हमें मृत्यु से अमरत्व की, अपने अमृत स्वरूप की अनुभूति करा सकती। जो कहा है पीछे कि यदात्म तत्वम तो ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व के द्वारा ब्रह्म तत्व को जानो और जड़ के द्वारा चेतन को जानो। आत्मा की सीढ़ी शरीर है और परमात्मा की सीढ़ी आत्मा है। शरीर को, संसार को समझेंगे तो आत्मा इसके बिल्कुल विपरीत स्वरूप वाला समझ में आएगा। आत्मा को समझेंगे तो उसके जैसा परंतु महान स्वरूप वाला परमात्मा समझ में आएगा। तो इस रीति से जगत को हम देखें, इस पर विचार करें। उसके लिए जो भी आपने आसन लगा रखा है उसे व्यवस्थित कर ले। अपनी आलथी पालथी को अनुकूल कर ले। कमर, पीठ, गर्दन को सीधा कर। नेत्रों को बंद, पलकों को सहज करें। शरीर को तपस्वियों की भांति, मुनियों की भांति अनुभव करें। मुखमंडल पर मधुरता, हृदय में प्रसन्नता और गंभीरता, अपने लक्ष्य के प्रति आस्था और अपने चित्त में एकाग्रता अनुभव करें। बाहर से भीतर आती श्वास प्राण को लंबा गहरा करके बाहर से भीतर अनुभव करते हुए लेते हुए दोनों कानों के आकाश में दिव्यनाद, भ्रिकुटी में दिव्य प्रकाश को सुने और देखें। सिर से पांव तक के शरीर को श्वास के साथ साथ अनुभव करें।
श्वास को बदलते रहें, लें और छोड़ें। जिन बातों को मैंने अभी अनुरोध किया है, उन बातों को, उन बातों के अनुसार अपने आप को संसार में और संसार को अपने साथ जुड़ा हुआ जानने का प्रयास करें, समझें। 2-3 मिनट ये प्रयोग करें। फिर उसके बाद श्वास को भीतर भर के रोक कर परमात्मा के नाम का स्मरण करते हुए, स्मरण के साथ साथ पूरी देह नाद प्रकाश स्वयं की आत्मा को अनुभव करता हुआ अनुभव कर, और इस संसार के सत्य स्वरूप पर विचार करें, इसके परिणामी स्वरूप पर विचार करें, और जीवन का उद्देश्य क्या, मर जाना है, खाना पीना सो जाना और उठ जाना है, मकान बनाना, कार मोटर में घूमना, आभूषण वस्त्र पहनना तक ही सीमित है, या इससे भी ऊपर कुछ है? इन बिंदुओं पर ध्यान में चिंतन कर। तो श्वास का लेना छोड़ना गंभीरता पूर्वक 2-3 मिनट, फिर 7 मिनट निम्न विषय पर चिंतन हो कीजिए।
हो हो। इस प्रकार जीवन पर चिंतन करते हुए कि आखिर जीवन का मकसद, लक्ष्य क्या है। बाकी प्राणियों की तरह, पशु पक्षी, कृमि कीट पतंगों की तरह जन्म लेना, रोज खाना पीना, सोना उठना जागना, संबंधों में जीना, उन्हें बढ़ाना और एक दिन मर जाना, क्या यही जीवन का लक्ष्य है? क्या मनुष्य भी इन्हीं की तरह जीवन जिए? यह मनुष्य के लिए जीवन और ही कुछ मायने रखता है? उस पर आत्मचिंतन करते हुए, जीवन के स्वरूप को समझते हुए कि नहीं शरीर खाने पीने के लिए, रोटी कपड़े के लिए, सांसारिक वैभव और संबंधों की दुनिया में ही डूबे रहने के लिए नहीं। संसार तो, शरीर तो आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मज्ञान के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए। संसार और ये भोग तो शरीर की गाड़ी का ईंधन है। इस गाड़ी में बैठा आत्मा इस गाड़ी के द्वारा अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए, उसी में सहायक ये सारे संसार के भोग्य पदार्थ ईंधन है। रोटी कपड़ा, घर बार, साधन, धन वैभव, संबंध, संतान, ये सब साधन है, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य तो आत्मा है, लक्ष्य तो परमात्मा है, लक्ष्य तो बंधनों से छुटकारा, मुक्ति, अमरत्व की प्राप्ति। सो आइए उस महान ईश्वर के महान स्वरूप को समझें, जिसने जीवन के निर्माण का मार्ग हमें दिखाया। भगवान के प्रति धन्यवाद और कृतज्ञता के भाव मन में, हृदय में रखते हुए, उनका आभार, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए, अब स्वयं को इस भाव के साथ भीतर से बाहर स्क्रीन पर लाए। चाहे तो दोनों हथेलियों का आकर्षण करें, मुखमंडल का स्पर्श करें, उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आए और स्क्रीन पर देखें। आज श्वेताश्वतर उपनिषद के द्वितीय अध्याय के 16वें सूत्र, 16वें श्लोक में हम ईश्वर के स्वरूप के बारे में समझेंगे कि ईश्वर का स्वरूप कैसा है। श्लोक है, एष ह देवः प्रदिशो नु सर्वाः पूर्वो ह जातः सौ गर्भे अन्तः स एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यंग जनाम तिष्ठति सर्वतोमुख। ये प्रत्यय के ऊपर एक ही मात्रा जैसा लग रहा है, ये बिंदी है। अनुस्वार है तो प्रत्यंग यहां पर होगा। सो आइए इसके पदार्थों को और इसके भाव को समझें। श्वेताश्वतर मुनि कहते हैं कि
ईश्वर दर्शन की सिद्धि प्राप्त करके कोई योगी अपने प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर करता है। ईश्वर दर्शन की सिद्धि प्राप्त करके कोई योगी अपने प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर ईश्वर दर्शन की जो सिद्धि है वो अपने आत्म दर्शन के आधार पर होती है, ऐसा समझना चाहिए। ह शब्द निसंदेह के लिए, निश्चिंतता के लिए है कि निसंदेह ऐसा देव, यह देव परमात्मा देव, वह ज्योति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सर्व शक्तियों से संपन्न दिव्य देव ही है जो समस्त संसार की ज्योतियों को धारण करने वाली एक ज्योति है। ज्योति का मतलब शक्ति है, जो कि प्रदिशो अनुसर्वा, सभी दिशाओं उपदिशाओं में व्यापक है। प्रदिशो अनुसर्वा, जो संपूर्ण दिशाओं में, 10 दिशाओं में सर्वत्र विराजमान है। ये दिशाएं हमारी अपेक्षा से हैं, ये बुद्धि के द्वारा निर्मित है, ये सूर्य के द्वारा निर्मित है, अपेक्षा बुद्धि से निर्मित है। वैसे सारा संसार एक है और सारे संसार में परमात्मा सर्वत्र विराजमान है। लेकिन जब हम दिशाओं की कल्पना करते हैं तो समस्त दिशाओं में भी वो परमात्मा है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, इसलिए सर्वत्र दिशाओं में वो है। हाँ, निसंदेह यही पूर्व सत्य सनातन है। ये जो परमात्मा है, जो सर्वव्यापक सर्वत्र विराजमान है, इसके बारे में कह रहे हैं कि निसंदेह यह पूर्व से सर्वत्र विराजमान है। ये दिशाएं बनी, ये संसार उत्पन्न हुआ, इससे पहले से भगवान विराजमान है। हमारा और आपका शरीर पैदा हुआ, उससे पहले से परमात्मा विराजमान। ये चांद सूरज बने, धरती आकाश पंचभूत बने, इनसे पहले से परमात्मा विराजमान है। हाँ, निसंदेह वो पहले से विराजमान है, वो सत्य हैं, सनातन हैं, सदा से हैं और इस सृष्टि की उत्पत्ति से भी पूर्व था, जात है, पूर्व जात है, वो पहले विद्यमान था जब यह जगत हुआ, इससे पहले। यह तो प्रसिद्ध है, प्रत्यक्ष ही है। सहु गर्भे अंत, वह यही इस सृष्टि के अंदर और इसकी संपूर्ण निर्माण प्रक्रिया में भी है। सहु वह परमात्मा, गर्भे अंते वो गर्भ में है, वो गर्भ में रहता है। किसके गर्भ में? परमात्मा के गर्भ में सारा ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड के गर्भ में यानी ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा है, क्योंकि अंदर बाहर वो ही हो सकता है जो जिसके अंदर बाहर हो सके उससे सूक्ष्म हो, निराकार हो। तो परमात्मा सृष्टि से सूक्ष्म है, इसलिए सृष्टि के अंदर बाहर सर्वत्र विराजमान है। और अंदर बाहर सर्वत्र होने से ही जो सृष्टि में क्रियाएं हो रही है
वस्तुओं के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है हर जगह। उन सबको वही अपनी व्यवस्था से कर रहा है। किसान जब फसलें बोते हैं अलग अलग ऋतुओं की, तो केवल एक किसान नहीं बोता, और एक किसान 100-200 ग्राम बीज ही नहीं बोता। पूरी धरती पर हजारों लाखों करोड़ों किसान बीज फेंकते हैं, बीज बोते हैं, और हजारों करोड़ों अरबों खरबों बीज एक साथ अंकुरित होते हैं। कोई आगे पीछे होता है, एक साथ होने वाले अरबों खरबों बीज होते हैं, आगे पीछे चलने वाले असंख्य बीज जो अंकुरित होते हैं, जिनके फूल पत्तियां निकलती हैं, आगे फल आते हैं। ऐसे ही 84 लाख प्राणी हैं, सभी प्रजातियों में, सभी योनियों के प्राणियों। न जाने एक समय में कितने शरीरों का, बच्चों के देह का अलग अलग योनियों में निर्माण हो रहा है। गर्भे अंतर, सबके गर्भ के अंदर परमात्मा है। चाहे मनुष्य स्त्री का गर्भ हो, चाहे पशु मादा का गर्भ हो, चाहे पक्षी मादा का, चाहे जलचर नभचर खच्चर, चाहे पेड़ पौधों बीजों का, हर गर्भ में परमात्मा है। गर्भ की रचना ही वही करता है, गर्भ से निर्माण भी वही करता है। हर सांचा उसी का बनाया हुआ है। पूरा ब्रह्मांड, पूरा पिंड, ब्रह्मांड और पिंड के भीतर बाहर की सारी दुनिया, सब कुछ उस परमात्मा का। तो सौ गर्भे अंतर, उस सारे संसार के समस्त जो तत्व हैं, घटक हैं, उन सब के गर्भ में, उन सब के अंदर छिपा हुआ सब कुछ को रच रहा, धारण कर रहा है, बाहर भीतर से। जहां जल बन रहा वो जल का गर्भ है, जहां वायु बन रही वो वायु का गर्भ है, जहां अग्नि बन रही वो अग्नि का गर्भ है, जिसमें पृथ्वी बनी और टिकी हुई है वो पृथ्वी का गर्भ। जहां मनुष्य का शरीर बन रहा है वो मनुष्य का गर्भ है, जहां पशुओं का, पक्षियों का शरीर बन रहा है वहां उनका वो गर्भ, कृमि कीट पतंगों का। जहां कोई यंत्र बनाया जा रहा है वो उसका गर्भ है, वो कंपनी, वो स्थान। कि जहां भी जो बन रहा है किसी बनाने वाले के द्वारा बन रहा है। वो बनाने वाला निराकार परमेश्वर है, जो सर्वव्यापी है, जो सर्वत्र असंख्य चीजों को निरंतर बना रहा है। इसलिए कहा, स उ गर्भे अंत एष देव प्रदेशो अनुसर्वा। और स पूर्व जात है, जो संसार में बन रहा है, बनता चला आ रहा है। इस संसार के बनने से पहले वो था। ये संसार को उसने बनाया, उसी के दिमाग में ये संसार, उसी की चेतना में था, उसी के ख्याल में था। स एव जातः माणा, स एव जातः, वह यही भूतकाल में था,
वही अब और आगे सजनिष्यमाणा, वही भविष्य काल में तथा भावी प्राणियों को भी जन्म देने वाला होगा। स एव जात, वो भगवान भूतकाल में था। भूतकाल में जितने भी पदार्थ पैदा हुए, हम भी सभी भूतकाल में पैदा हुए। वो भूतकाल में हम सबको पैदा करने वाला था और वर्तमान में हम सबका पालन कर रहा है, और भविष्य में भी हमें वही अपनी व्यवस्था से धारण करने वाला है। सजनिष्यमाणा, वही भविष्य काल में तथा भावी प्राणियों और पदार्थों में भी है और उनको भी जन्म देता है। ईश्वर तो सदैव एक रस ही रहता है। भूत, वर्तमान और भविष्य काल के बंधन ईश्वर के लिए नहीं है। एक ही अखंड काल के ये तीन काल विभाग तो जीवात्माओं के या जीवात्माओं ने अपने लोक व्यवहार के लिए बना रखे। अवतार की जगह व्यवहार करते, वह प्रत्यंग जनान सब प्राणियों और पदार्थों में तिष्ठते मौजूद है। प्रत्यंग जनान, वह समस्त प्राणियों में तिष्ठति मौजूद है। मेरे अंदर, आपके भीतर, सब दुनिया के सब प्राणियों के, सब वस्तुओं के भीतर। और वह सर्वतोमुख, सब और मुंह वाला है, यानी सब और देखने वाला है, सब कुछ देखने वाला है, सब कुछ जानने वाला है। हमारा मन मानो उसी का मन है, हमारी आत्मा में से मानो वो झांक रहा है, हमारे अंतकरण को मानो वो प्रतिपल जान रहा है। उससे छुपा बचा हुआ संसार में कुछ भी नहीं। जब हम इस प्रकार भगवान के स्वरूप का विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हम अपने आप को उस महान ईश्वर के तेज से, उसके स्वरूप से, उसकी उपस्थिति से, उसकी मौजूदगी से भरा हुआ, सब ओर से घिरा हुआ, उसकी व्यवस्था में व्यवस्थित, सुखी, सुरक्षित अनुभव करते। तो फिर हमारी चेतना उससे जुड़ती और उससे फिर हमारा दृष्टिकोण, हमारी सोच क्षुद्र से विराट होने लगती है। जब अब भगवान की इस विराट रूप को संसार में देखने लगते हैं इस प्रकार, तो श्लोक का गायन इस प्रकार करेंगे। एषः देवः प्रदिशोऽनु सर्वा, पूर्वो ह जातः स उगर्भे अन्तः, स एव जातः स जनिष्यमाणः, प्रत्यञ्जनान् तिष्ठति सर्वतोमुखः। ॐ एषः देवः प्रदिशोऽनु सर्वा, पूर्वो ह जातः स उगर्भे अन्तः, स एव जातः स जनिष्यमाणः, प्रत्यञ्जनान् तिष्ठति सर्वतोमुखः। तिष्ठति सर्वतोमुखः। ओम। इस प्रकार इस श्लोक के गंभीर अर्थ को संसार में, जगत में, जीवन में, अपनी आत्मा, परमात्मा सबके साथ में जोड़कर इस अर्थ के अनुसार संसार में अपनी दृष्टि को विस्तृत करें।
मनुष्य होने का जो गर्व है, गौरव है, मनुष्य होने का जो लाभ है, उस लाभ को संसार में प्राप्त करें, उस लाभ को चरितार्थ करें, उस लाभ को साकार करें कि हम मनुष्य हैं, मनुष्य का शरीर मिला है, तो क्यों न इस महान काम को किया जाए जो कार्य केवल मनुष्यों के लिए करणीय है, ईश्वर की ओर से आदेश है। सो अब इस भाव को अपने भीतर धारण करके आत्मसात करते हुए परमात्मा का धन्यवाद करें कि उसने हमें पैदा किया है, वो हमें धारण कर रहा है, वो हमारा पालन कर रहा है, वही हमारे और संसार के समस्त पदार्थों, शरीरों का, सब कुछ का आधार है, धारण पोषण करने वाला है। वही हमारे परमात्मा, हमारे जीवन के आधार, जगत की विश्वात्मा है। उनके प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हुए उनका धन्यवाद करें। ओ कीजिए। भगवान का धन्यवाद करते हुए, धन्यवाद का भाव अपने हृदय में प्रभु के प्रति बनाए रखते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। ओम 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 शांति शांति शांति। ओम। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम।